हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, क्योंकि देखिए केंद्र और राज्य मिलकर जो योजना गरीबों के लिए, जो गरीबी रेखा से भी नीचे रहते हैं, शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, तो योजना तभी बन सकती है जब संख्या आपके पास पता हो। इसके लिए जातीय जनगणना जो है यह कराना आवश्यक है। पिछली सरकार में तो डिप्टी सीएम थे नेता प्रतिपक्ष, तो क्यों नहीं कराए? तो अभी पैदल मार्च करना इनका कंपटीशन लगता है जैसे कि प्रशांत किशोर से है। आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी थे, तो उस समय क्यों नहीं कराया? तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है, जब आपके हाथ में पावर था उस समय तो आप नहीं जातीय जनगणना कराए। अब जातीय जनगणना सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, बिहार की जनता को अच्छा लगता कि जब आप कहते कि 19 लाख रोजगार के लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने तेजस्वी का समर्थन किया है और तेजस्वी यादव भी लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान क्या चाहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। चंदन सिंह हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता। चंदन जी, क्या चाह रहे हैं आप लोग, जातीय जनगणना बिहार में हो? नहीं, देखिए हम लोग के भी पार्टी का स्टैंड है, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, क्योंकि देखिए केंद्र और राज्य मिलकर जो योजना गरीबों के लिए, जो गरीबी रेखा से भी नीचे रहते हैं, शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, मतलब समाज का सबसे अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, उनके विकास के लिए सरकार को पता होना चाहिए कि क्या संख्या है। तो योजना तभी बन सकती है जब संख्या आपके पास पता हो। इसके लिए जातीय जनगणना जो है यह कराना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी तो अपने खर्च पे कराने के लिए कह चुके हैं, केंद्र सरकार ठुकरा चुकी है, इनको अपने खर्च पे जातीय जनगणना कराना चाहिए। इसमें इनको रोक कौन रहा है? अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में गेंद है, ये जब कराएं। तेजस्वी जी पद यात्रा करेंगे, क्या लग रहा है जातीय जनगणना को लेकर? देखिए मैं आग्रह करूंगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, दलीय राजनीति से ऊपर उठना चाहिए नेता प्रतिपक्ष जी को, और इसमें जातीय जनगणना माननीय मुख्यमंत्री जी पे दबाव डालना चाहिए। पिछली सरकार में तो डिप्टी सीएम थे नेता प्रतिपक्ष, तो क्यों नहीं कराए? तो अभी पैदल मार्च करना इनका कंपटीशन लगता है जैसे कि प्रशांत किशोर से है, तो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। जातीय जनगणना बिहार के लोगों के लिए कहाँ चाह रहे हैं? मतलब श्रेय ले रहे हैं जातीय जनगणना का? नहीं, लेना चाह रहे हैं, लेकिन सत्ता में तो रहे हैं ना। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी थे, तो उस समय क्यों नहीं कराए? जातीय जनगणना की मांग भी पुरानी रही है, लालू प्रसाद यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बहुत पुरानी है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चाहते तो उस समय करा सकते थे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ में अगर आप यह कह रहे हैं कि हम पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है, जब आपके हाथ में पावर था उस समय तो आप नहीं जातीय जनगणना कराए। अब जातीय जनगणना सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, बिहार की जनता को अच्छा लगता कि जब आप कहते कि 19 लाख रोजगार के लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं। बीपीएससी में 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी बैठे थे और प्रश्न पत्र लीक कर जाता है, अगर उसकी आवाज़ आप उठाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। जातीय जनगणना में विशुद्ध राजनीति है, मैं मानता हूँ कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज के जो सबसे अंतिम पायदान पे जो गरीब लोग खड़े हैं, उनके लिए जातीय जनगणना बेहद आवश्यक है। लोक जनशक्ति पार्टी इसके पक्ष में है। क्या लग रहा है भाजपा के खिलाफ नीतीश और तेजस्वी गोलबंदी कर रहे हैं क्या बिहार में? नहीं, अभी तो गठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी है, विरोध तो कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता चुपचाप आके सीक्रेट मीटिंग करके जाते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर तालमेल की कमी दिखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर टीका टिप्पणी करना और बीजेपी के विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी करना, बिहार में शराब नीति फेल है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का टीका टिप्पणी, तो आपस में तालमेल की बहुत कमी है। इसके कारण पूरे बिहार का जो विकास का पहिया है वह रुका हुआ है, और बिहार की जनता यह बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रही है कि बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ
राजनीति हो रही है। अच्छा, कई बार मुख्यमंत्री का तालमेल बिगड़ा तो गठबंधन भी बदल गया है, क्या आपको अंदाजा लग रहा है क्या इस बार भी? बड़ा ही आश्चर्य का कोई विषय नहीं है, बदल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग भी छोड़ चुके हैं, 7 सर्कुलर रोड में है, और नालंदा का यात्रा वो तभी करते हैं जब वो गठबंधन बदलते हैं। फिर मतलब लग रहा है ऐसा नहीं? देखिए, आसार और मौसम इशारा तो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कुछ बताते कहाँ हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के बारे में कयासों का बाजार राजनीतिक गलियारे में बहुत तेज है, और जनता के भी बीच में यह चर्चा का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मीडिया के सामने आके स्पष्ट करना चाहिए कि क्या है उनके मन में। गठबंधन का साथ देंगे, बदलना चाहते हैं, एक अन्य मार्ग छोड़ने का कारण क्या है, इनका तालमेल क्यों नहीं मिल पा रहा है, बिहार में जो कानून व्यवस्था गिर गई है इसमें उनकी रुचि क्यों नहीं है, विकास में रुचि क्यों नहीं है। तो हर चीज़ आके बताना चाहिए, कभी कुछ बताते नहीं हैं। उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा जो थी वो भी थम नहीं रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि मैं उपराष्ट्रपति नहीं बनूंगा, मैं बिहार में ही काम करूंगा, ये भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन इनका ग्राफ जो है लगातार अभी गिरा है, और यह माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अंदाजा है कि लगातार बिहार में इनकी लोकप्रियता कम हो रही है, इसीलिए अपने लिए कुर्सी का जो है जुगाड़ कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जुगाड़ जब कन्फर्म हो जाएगा तब यह आम करेंगे, तब सबको शायद पता चले। ये चंदन सिंह है, इनका कहना है कि नीतीश कुमार जुगाड़ कर रहे हैं कुर्सी का, भले ही जातीय जनगणना का ये मुद्दा हो। हालांकि बिहार में इसके आसार दिखाई दे रहे हैं, जब मानसून का सत्र चलेगा और तेजस्वी नीतीश एक साथ आएंगे कई मुद्दों को लेकर, ऐसे में बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक संकट बताई जा रही है। और चिराग पासवान ने भी कहा है कि मध्यवर्ती चुनाव के आसार हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।